हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इसमें हम लोग को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है डिस्ट्रीब्यूशन में आपका। तो सबसे पहले पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, नॉर्मल अप्रोक्सीमेट टू बाइनोमियल and Poisson distribution, exponential distributions, Erlang and gamma distributions, Babel distribution, log normal distribution and beta distribution। इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है आपको, आपका सिलेबस में ये सब। लेकिन आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन लगभग इससे ही आते हैं। लगभग जो क्वेश्चन जो आते हैं इसी तीन से आते हैं। कौन कौन? बाइनोमियल से, पॉइसन से और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। आज क्वेश्चन मैं करूंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर बाद में अगले क्लास में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन लूंगा और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन लूंगा। लेकिन आज मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं, फॉर्मूला किस तरीके से आता है आपका। देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं, इसका कुछ कंडीशंस है। इट इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। विच सेटिस्फाइज द कंडीशंस, और ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशंस इसका है, ईच ट्रायल हैज टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबल आउटकम्स, यानी इसमें दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ट्रायल होनी चाहिए, आउटकम्स होनी चाहिए। एक सक्सेस होनी चाहिए और एक फेलियर होनी चाहिए। बस एक सक्सेस होगा और एक फेलियर होगा। सक्सेस को हम लोग पी सपोज करेंगे और फेलियर को हम लोग स्मॉल क्यू सपोज करेंगे, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू सपोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा इसका कंडीशन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो पी हम लोग कह दिए, फेलियर को क्यू कर दिए। रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट होनी चाहिए फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। कोई भी ट्रायल हो उसमें हम लोग को जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेलियर का होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी एवरी ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी और फेलियर का प्रोबेबिलिटी, दोनों ही प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, दोनों ही प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। इक्वल का मतलब से मान लिया जाए पी का प्रोबेबिलिटी पी 1/3 आया, प्रोबेबिलिटी पी का सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा। तो जितने भी ट्रायल होगा सभी में P का वैल्यू 2/3 और Q का वैल्यू 1/3 ही आनी चाहिए। ईच ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, जो ट्रायल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द अदर ट्रायल्स, दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नो ऑफ ट्रायल्स मस्ट बी फाइनाइट, सो नो नहीं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स मस्ट बी फाइनाइट, यानी जितना जो ट्रायल होगा वो फाइनाइट होना चाहिए। मान लिया जाए 10 ट्रायल्स आप लिए, 20 ट्रायल्स लिए। ऐसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग 18 से 20 ट्रायल्स से ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं। अगर 18 और 20 से ज़्यादा ट्रायल हो जाता है तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से वैसा क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20, n का वैल्यू जो 20 है वहाँ तक आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 4 कंडीशंस आपको दिए, मैंने ईच ट्रायल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, यानी ईच ट्रायल हैज टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबल सक्सेस और फेलियर। दूसरा, जो ट्रायल्स रिमेन्स कांस्टेंट, ईच ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट्स एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स मस्ट बी फाइनाइट। ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन लिखा हुआ है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग का कि ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर x को एक रैंडम वेरिएबल सपोज कर लिए, इफ इट एज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज विथ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन बाय, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो गिवन होता है आपका p x इज इक्वल टू r NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। यही होता है। r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 2 3 n हो सकता है अदरवाइज। ये आप 12th में भी पढ़ चुके होंगे कि p प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r इक्वल टू NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। और NCR का फॉर्मूला होता है आपका, NCR का जो वैल्यू होता है आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये होता है।
इस ओके स्टूडेंट्स, और जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो इस तरीके से ले x 0 1 2 r n, इस तरीके से, यानी पी एक्स इजिकल टू इसका कोरिस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगा q टू द पावर n। दूसरा, अगर r इजिकल टू 1 लिए तो हो जाएगा आपका nc1 p q टू द पावर n माइनस 1। अगर 2 लेंगे तो उसी तरह से होगा, और अगर r लेंगे तो ncr q टू द पावर n माइनस r p टू द पावर r एटसेट्रा, ये होता है। और p प्लस q का जो वैल्यू आएगा आपका 1 आएगा, p प्लस q का वैल्यू 1 आएगा, यानी सम ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी फॉर फेलियर इक्वल टू 1। और अगर मीन इसका फाइंड आउट करेंगे, ज्यादा मीन तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद सिग्मा पी आई एक्स आई से कर सकते हैं, सिग्मा पी आई एक्स आई से कर सकते हैं, हमने दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एटसेट्रा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ओनली फॉर्मूला होता है n इंटू पी, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस, और फिर वेरिएंस होता है एन पी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो गया अंडर रूट एन पी क्यू। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा। अब फिर नेक्स्ट पेज में और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं हम लोग, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें लेटेस्ट एज्यूम करते हैं, उसमें भी एजम्पशंस था हम लोगों का, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। इसमें भी ट्रायल्स क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को पी लेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस को इसमें भी पी लेंगे। इन ए ट्रायल रिमेन्स कांस्टेंट, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कांस्टेंट रहेगा फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, जो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिए थे। इसमें आरपी को यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स आरपी को द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एक्स फेलियर, एक्स को फेलियर सपोज कर लेते हैं, प्रीसीडिंग द nth सक्सेस इन x प्लस आर ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपका x प्लस आर अगर है तो प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर x फेलियर्स, फेलियर को क्या हम लोग सपोज करेंगे, x सपोज करेंगे, प्रीसीडिंग द nth सक्सेस, प्रोसीडिंग द nth सक्सेस इन x प्लस आर ट्रायल। अब यहां पर इसका डिफिनेशन ये कहता है कि ए रैंडम वेरिएबल x इज सेट टू follow a negative binomial distribution if its probability mass function is given by negative binomial distribution का जो फॉर्मूला होता है आपका px इजिकल टू x प्लस r माइनस 1। अगर आप इसको नहीं भी याद करते हैं तो कोई बात नहीं, इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं है। हम लोग सिर्फ फॉर्मूला इसका याद कर लेंगे कि ए रैंडम वेरिएबल x is said to follow a negative binomial distribution if its probability mass function is given by px इजिकल टू x प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। इसको कहीं कहीं पर कोई राइटर इस तरीके से भी लिखता है x प्लस r माइनस 1 r माइनस 1। ये भी आपका कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला हुआ, x प्लस r माइनस 1 r माइनस 1 इसको लिखते हैं p टू द पावर r q टू द पावर x, जहां पर x का जो वैल्यू है आपका 0 1 2 एटसेट्रा, अदरवाइज 0 होगा। ये आपका डिफिनीशन याद रखना है जो इक्वेशन 1 में लिखा हूं, ये डिफिनीशन आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, यही है आपका नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो इक्वेशन 2 लिखे हैं इस तरीके से भी लिखते हैं हम लोग, माइनस आर सी एक्स 0, ये 0 होता है, ये p टू द पावर r माइनस q टू द पावर x। आपका नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन कम ही पूछा जाएगा, इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है इस पर। लेकिन फॉर्मूला अगर याद करना, अगर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनीशन अगर जो पूछ देता है तो आपका यही डिफिनीशन फॉलो करना है। अब लिखते हैं विच इज द, मैंने जो ऊपर का जो ये रिएक्शन, ये जो लिखे इक्वेशन, r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन of p to the power r 1 minus q to the power minus r, a binomial expansion with a negative index, hence distribution is known as negative binomial distribution। इसी के कारण इसका जो हम लोग लिए हैं, इसका हम लोग लिए हैं आपका x प्लस 1th टर्म जो लिए हैं, इसका एक्सपेंशन का x प्लस 1th टर्म लिए हैं, इसी के कारण इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
ओके स्टूडेंट्स, इसका x प्लस 1th टर्म किसका है? t टू दी पावर r 1 माइनस q टू दी पावर माइनस r का एक्सपेंशन से x प्लस 1th टर्म फाइंड आउट किए हैं हम लोग। जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं हम लोग ने 11th में, उसके आधार पर इसका वैल्यू अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपका एक है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कहता है आपका px इज इक्वल टू, जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, x प्लस r माइनस वन पी टू दी पावर r क्यू टू दी पावर x। ये है आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इफ r इज, ये हम लोग ज्योमेट्रिक नहीं, ये तो हम लोग px जानते हैं, हम लोग px हम लोग निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये फॉर्मूला जानते हैं। px इजकल टू क्या होता है? x इजकल टू x प्लस r माइनस वन अपॉन x प्लस r माइनस वन, जो एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट है, p टू दी पावर r की टू दी पावर x। ये हम लोग निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से फॉर्मूला अभी देखे थे, अभी जस्ट हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे, वही लिखे हैं x प्लस r माइनस वन r माइनस वन। यानी इक्वेशन 1 में हम लोग r इजकल टू 1 अगर पुट करते हैं तो आपका आएगा x, r के जगह पर हम लोग 1 पुट करते हैं 1 माइनस वन, यहाँ पर r के जगह पर 1 पुट करते हैं 1 माइनस वन और 1 माइनस वन 0, यानी x 0 आ जाएगा। p टू दी पावर 1 q टू दी पावर x, x 0 और x 0 का वैल्यू हम लोगों का होता है 1, और p टू दी पावर 1 q टू दी पावर x, p टू दी पावर 1 q टू दी पावर, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये जो कट की लग रहा है ना 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब px का जो वैल्यू आएगा आपका p q टू दी पावर x, विच इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यही आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया? px इक्वल टू p q टू दी पावर x, जहां पर x का वैल्यू होगा 0 1 2 एटसेट्रा। हेंस नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन may be regarded as generalization of geometric distribution। यानी ज्योमेट्रिक नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आपको रिगार्डेड एज जनरलाइज्ड ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ये जनरलाइज फॉर्म है आपका। यानी हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या याद रखेंगे? px इजकल टू p q टू दी पावर x, और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ये याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला समझ में आया होगा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम लोग इसका क्वेश्चन लेते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन किस तरीके से आता है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का ही हम लोग का क्वेश्चन आता है। जनरली इसी का क्वेश्चन अभी तक तो पूछा गया है आपका आईपी यूनिवर्सिटी में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो IPU 2024 में आया हुआ है बीटेक में। ए पार्टिकुलर लॉन्ग ट्रैफिक लाइट, ए पार्टिकुलरली लॉन्ग ट्रैफिक लाइट ऑन योर मॉर्निंग commutes is green 20% of the time that you approach it. Assume that each morning represents as an independent trials। जितने भी ट्रायल्स हम इन मॉर्निंग रिप्रेजेंट्स जो कर रहे हैं, ट्रायल्स कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर ट्रायल इंडिपेंडेंस है। और ग्रीन लाइट का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है? 20, यानी 20%। यहाँ पर सपोज कर सकते हैं P इजकल टू ग्रीन लाइट 20% ऑफ द टाइम, नहीं ग्रीन लाइट आता है आपका 20% ऑफ द टाइम, तब प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस क्या हो जाएगा आपका? P इजकल टू हो जाएगा आपका, P इजकल टू हो जाएगा 20/100, P इजकल टू 20/100, दैट मीन्स 0.2। देयरफॉर Q फेलियर क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस 0.2, दैट मीन्स 0.8। यानी सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी होगा 0.2 हो जाएगा, और फेलियर का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 0.8। यानी ग्रीन लाइट दिखने का जो प्रोबेबिलिटी है 20%, ये गिवन है आपका। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ओवर 5 मॉर्निंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइट इज ग्रीन ऑन एग्जैक्टली 1 डे। एग्जैक्टली 1 डे की बात कर रहा है जब, तो यहां पर n का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका, यहां पर n का जो वैल्यू दिया हुआ है 5 मॉर्निंग दिया हुआ है, n का वैल्यू 5 मॉर्निंग दिया हुआ है, और r का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है, बिकॉज एग्जैक्टली 1 डे, एग्जैक्टली 1 डे। देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है आपका, ओवर 5 मॉर्निंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लाइट इज ग्रीन, लाइट जब ग्रीन होगा एग्जैक्टली 1 डे, यानी r का वैल्यू 1 लेंगे और n का वैल्यू लेंगे 5 लेंगे,
तब हम लोग का जो फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी हम लोगों का जो हो जाएगा पी, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। देखिए ये यहाँ पर फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, पी एक्स इजकल टू आर एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर, ये लिख दिए। यहाँ पर एन का जो वैल्यू होगा, देयरफॉर यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगा, एन का वैल्यू कितना होगा आपका 5 सी 1 पी टू दी पावर 1 एंड क्यू टू दी पावर 5 माइनस 1। अब हम लोग का पी का वैल्यू दिया 5C1 का वैल्यू 5 होता है, 5C1 का वैल्यू 5 होता है, 5 लिखेंगे। पी का वैल्यू दिया हुआ 0.2 लिखे, क्यू का वैल्यू दिया हुआ 0.8 लिखे टू दी पावर 4। और जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर से, तो आएगा आपका 0.4096। ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहीं पर से देख लेते हैं एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओवर 20 मॉर्निंग्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइट इज ग्रीन ऑन एग्जैक्टली 4 डेज। एग्जैक्टली 4 डेज, इसका मतलब यहाँ आर का वैल्यू हो गया 4 और एन का वैल्यू क्या हो गया 20। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, एन इज इक्वल टू 20 लेंगे, आर इज इक्वल टू लेंगे 4 लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी फॉर 4 डेज, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4 इक्वल टू होगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4, यहां पर एन का वैल्यू 20, सी लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू 20 आर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू 4। यहां पर आर इज इक्वल टू 1 है, यहां पर आर इज इक्वल टू 1 है, ध्यान रहे। तो 20C4 पी टू दी पावर 4 क्यू टू दी पावर 20 माइनस 4, तो इसका वैल्यू कितना, 20C4 का वैल्यू 20C4 ही लिखते हैं हम लोग, और P का वैल्यू 0.2 टू दी पावर 4 और Q का वैल्यू 0.8 टू दी पावर 16, 0.8 टू दी पावर 16। और जब इसको भी हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू जो 4 का जो वैल्यू आएगा, ये आएगा। यहाँ पर 20C4 का आप कैलकुलेटर से आराम से निकाल सकते हैं। अगर इससे अगर जो फाइंड आउट नहीं किए तो इसका फार्मूला से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन 0.8 टू द पावर 16 का तो कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा। इसीलिए आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, कैलकुलेटर से ही करेंगे, आएगा इसका वैल्यू 2182। ये प्रोबेबिलिटी हो गया सेकेंड क्वेश्चन का। अगर एनसीआर से आप यूज करना चाहते हैं तो इसको एनसीआर से ही यूज करते हैं। एनसीआर इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से आपको आसान होगा। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, ओवर 20 मॉर्निंग, यानी n का वैल्यू हो गया आपका 20, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लाइट इज ग्रीन ऑन मोर देन 4 डेज, यानी आर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, आर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 4। तो आर जब ग्रेटर देन एन इक्वल टू 4 करेंगे तो यानी 5 6 7 कहां तक जाएगा, 20 तक जाएगा। उससे बेटर है कि 0 1 2 3, आर का वैल्यू 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, और इसका वैल्यू, इसका प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐड कर देंगे, और 4 तक 0, वो आर का वैल्यू 0 1 2 3 4 तक लेंगे, और सभी का प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे और 1 में माइनस कर देंगे, तो मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये यहां तक तो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पेज में उसको करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर n का वैल्यू 20 लिए, r ग्रेटर देन 4 होगा, तो मैंने ग्रीन ऑन मोर देन 4, ग्रीन ऑन मोर देन 4 डेज। तो ये लिखा हुआ है आपका पी एक्स ग्रेटर देन 4 लेंगे। 1 में हम लोग 0 का, 1 का, 2 का, 3 का और 4, जो आर का वैल्यू ले लिए हम लोग 0 1 2 3 4, सबका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और सबको ऐड करेंगे और 1 में इसको माइनस कर देंगे, तो मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या लिखे, 1 माइनस पी जीरो का वैल्यू हम लोग क्या देंगे, पी जीरो का वैल्यू देंगे 20 सी जीरो पी टू द पावर 0 एंड क्यू टू द पावर 20 माइनस 0। ओके स्टूडेंट्स, और P1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 20 C1 P टू द पावर 1, तो P ही लिखते हैं, Q टू द पावर 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, प्लस 20 C2, यहाँ पर P टू द पावर 2 हो जाएगा एंड Q टू द पावर हो जाएगा 18 हो जाएगा, 20 माइनस 2 प्लस
प्लस क्या लिखेंगे 20c3 p टू द पावर 3 एंड q टू द पावर 17 और प्लस क्या लिखेंगे 20c4 p टू द पावर 4 एंड q टू द पावर 16 ये लिखेंगे हम लोग। इसका तो वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। अब क्या लिखेंगे इसका, देखिए 1 माइनस 20c0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां पर q का मतलब 0.8 टू द पावर 20 लिखेंगे, प्लस 20c1 का वैल्यू 20 होता है तो 20 लिखेंगे, और यहाँ 0.2 लिखेंगे और 0.2 टू द पावर 19 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 20c2 का वैल्यू आपका 190 होगा, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 190 होगा, तो 0.2 टू द पावर 2 हो जाएगा, इंटू q 0.8 टू द पावर 18 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और प्लस 20c3 का वैल्यू जो आएगा आपका 1140 आएगा, और ये 0.2 टू द पावर 3 और q कितना है 0.8 टू द पावर 17 प्लस 20c4 का जो वैल्यू आएगा आपका 4845, आप अपने फाइंड आउट करके देखेंगे 0.2 टू द पावर 4 और 0.8 टू द पावर 16 ये आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 1 माइनस पहला का जो कैलकुलेशन आएगा 0.0115, दूसरा का कैलकुलेशन आएगा 0.05676 प्लस तीसरा का आएगा आपका 0.1369 और इसका कैलकुलेशन आएगा आपका 0.2054 और एक का कैलकुलेशन आएगा आपका 0.02182, यानी 5 है आपका। देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे ऐड करके तो आपका आएगा 1 माइनस 0.6296 और इसका वैल्यू जो आएगा आपका 0.3704, यानी इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा p x ग्रेटर देन 4, यानी देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आएगा आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगा 0.3704। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, इफ 1 आउट ऑफ 10 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, यानी 10 बल्ब में से एक बल्ब हम लोग का डिफेक्टिव है, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मीन फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन ए टोटल ऑफ 500 बल्ब्स। ये भी आपका आईपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। आईपीयू में कोई ईयर आया हुआ है, कौन सा ईयर मुझे ये आइडिया नहीं है, लेकिन कोई ईयर यह आपका आया हुआ है। तो 10 बल्ब में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितना हुआ आपका, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू 500, यानी यहां पर देयरफॉर n इज इक्वल टू होगा 500। ओके स्टूडेंट्स, अब कहता है कि 10 बल्ब में से एक बल्ब डिफेक्टिव है, तो P जो हम लोग प्रोबेबिलिटी सपोज कर लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी फॉर डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी, यानी ये प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस हो गया आपका। तो कितना है दिया हुआ है आपका, ये कितना हो जाएगा 1/10। तो Q कितना होगा, द प्रोबेबिलिटी फॉर गुड बल्ब, ये कितना प्रोबेबिलिटी होगा 9/10। ओके स्टूडेंट्स, ये 9/10 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों का मीन की बात करता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग मीन क्या जानते हैं, मीन इक्वल टू होता है NP, और n क्या है आपका 500 और p क्या है 1/10। तो क्या हो जाएगा मीन आपका 50, एक जीरो कैंसिल हो गया, 50 होगा, मीन आपका निकल गया। वेरिएंस क्या होगा आपका
वेरिएंस का फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है NPQ। तो NPQ, N है 500, P है आपका 1/10 और Q है आपका 9/10। तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा ये आपका 45। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 45, यानी ये जीरो कैंसिल हो गया, 9 × 5 45। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √45। और √45 को क्या आप लिखेंगे, 3√5। और 3√5 को अगर पॉइंट में इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो लिखाएगा आपका 6.7082। ये आपका रिक्वायर्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था 2.5 मार्क्स का। इफ वन ये जो दिए हुए हम लोग का, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, छोटा सा क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का पूछा गया था, तो आप इसी तरह से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 लिए हैं। इफ ए रैंडम वेरिएबल x फॉलोज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है b का मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 25, 1/5। इसका मतलब ये जो 25 दिया हुआ है an का वैल्यू दिया हुआ है और 1/5 दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस। इसका मीनिंग ये होता है कि b जो दिया हुआ है ब्रैकेट में दिया हुआ है 25, 1/5, इसका मतलब आपका ये जो 25 हुआ वो n का वैल्यू कहलाया और 1/5 क्या कहलाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस यानी P कहलाया आपका। फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन म्यू आपका यहां पर मीन है, -2 × स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेयर म्यू मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस कहेंगे तो सिग्मा को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। यहां पर गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका n = 25। ये जो इस तरीके से ब्रैकेट रहता है वो वही आपका n कहलाता है और ये p कहलाता है। और p कितना आपका दिया हुआ है 1/5। तो देयरफॉर q कितना होगा 1 - 1/5, दैट मीन्स 4/5। ओके स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा आपका। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मीन, देयरफॉर मीन = मीन फाइंड आउट करना है। मीन दैट मीन्स म्यू = NP को हम लोग मीन कहते हैं। तो n कितना है 25 और p कितना है आपका 1/5। तो मीन क्या हो गया आपका 5 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मीन हम लोग का फाइंड आउट हो गया, 5 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस दैट मीन्स सिग्मा स्क्वायर = होता है NPQ और NPQ का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 × 1/5 × 4/5। तो ये जब कैंसिल करेंगे ये दोनों 5 से कैंसिल हो जाएगा 25, क्या बच जाएगा आपका 4। यानी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा आपका 4 आएगा। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, स्टैंडर्ड सिग्मा कितना आएगा √4 यानी दैट मीन्स 2। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आएगा 2। अब हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी P x लेस देन म्यू -2 सिग्मा यानी 2 × स्टैंडर्ड डेविएशन। तब हम लोग निकालते हैं नाउ प्रोबेबिलिटी x लेस देन म्यू के जगह पर हम लोग क्या देंगे 5 देंगे, माइनस हम लोग सिग्मा के जगह पर क्या देंगे 2 देंगे यानी 2 × 2 इक्वल टू देंगे हम लोग 2 × 2 इक्वल टू क्या देंगे हम लोग P x लेस देन 5 - 4 1 x लेस देन 1 मैंने P प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 1 का मतलब क्या, यहां पर जो वैल्यू हम लोग रखे हैं इसका वैल्यू रखे यहां पर P x लेस देन म्यू -2 सिग्मा, इसमें वैल्यू रखे हम लोग। तो P लेस देन x लेस देन 1 का मतलब P0, लेस देन 1 का मतलब P0 यानी P0 हम लोग फाइंड आउट करना है। P0 हम लोगों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो P0 कितना होगा आपका बाइनोमियल से 25C0 P⁻0 एंड Q⁻25 यानी इसका जो वैल्यू आएगा आपका 25C0 1 × 1 और Q का वैल्यू है आपका दिया हुआ, Q का वैल्यू आपका दिया हुआ है देखिए 4/5 का 4/5 ⁻25 या तो आप इसको लिख सकते हो 0.8 ⁻25
और इसका जब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.0038।